हेलो सारे प्रतिभागियों और कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, आप सभी को इस वीडियो के अंदर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। दरअसल आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप लोगों को देने आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि 5 तारीख को शाम को 8 बजे एसएससी ने एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे कहते हैं, इंडिया की सबसे पॉपुलर ये कह दो स्टाफ कमीशन है एसएससी, इसके द्वारा कुछ 4 भर्तियां आप लोगों को अलग से दी गई हैं। 2 तो कांस्टेबल की हैं और 2 हेड कांस्टेबल की है। आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं हेड कांस्टेबल की भर्तियों को लेकर के। हेड कांस्टेबल की किस तरह की एग्जाम होने वाली है, क्या क्या पहलू हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार के लिए जरा थंबनेल पर हम नजर मारते हैं। देखिए, हेड कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी आउट हुई है। अभी फिलहाल आपको ये बताई नहीं है कि कितनी पोस्ट हैं, कितनी आनी हैं, तो वैकेंसी आउट है, यानी कि वैकेंसी निकल रही है। अब एसएससी का कैलेंडर, जो लोग जानते हैं एसएससी के बारे में वो अच्छे से जानते होंगे कि जो बोल दिया सो बोल दिया। इसका मतलब एग्जाम लगनी है तो लगनी है। कैलेंडर फिक्स रहता है, फॉर्म की डेट से लेकर के एग्जाम की डेट तक का सारा इसमें क्लियर रहता है। ये देखिए, ये वैकेंसी है किस विभाग में? दिल्ली पुलिस में है। और कौन का सपना नहीं होता दिल्ली पुलिस में जाने का? मुझे मालूम है कि आपका भी इंटरनली सपना तो यही होगा। हेड कांस्टेबल अच्छी वैकेंसी है, पूरा कंप्यूटर बेस्ड आपका वर्क रहेगा, आपको कोई फील्ड वर्क नहीं है। हेड कांस्टेबल का मैक्सिमम वर्क कंप्यूटर बेस्ड होता है। आपको बैठना है ऑफिस में और वही काम करना है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सबसे बड़ी बात, जिस हेड कांस्टेबल की बात कर रहा हूं मैं बात करूंगा आपको दोनों तरह की वैकेंसीज की। यहां हेड कांस्टेबल की वैकेंसी 2 तरह से निकली हुई है। मैं बता रहा हूं 2 कौन कौन से तरीके हैं, आप अच्छे से ध्यान देना। एक तो निकली हुई है मिनिस्ट्री में या मिनिस्ट्रियल है, मंत्रालय, और एक निकली हुई है AWO TPO में, कंट्रोल रूम में। ये 2 तरह की वैकेंसीज हैं। आपकी हेड कांस्टेबल में 2 तरह की वैकेंसी निकली हुई हैं, आप ध्यान से समझना। मिनिस्ट्रियल है और एक आपका AWO TPO है। हेड कांस्टेबल की बातें करेंगे तो हम आयु की बातें करेंगे, योग्यता की बातें करेंगे, पाठ्यक्रम की बात करेंगे, और अगर पढ़ाई की रणनीति की बात करें तो वो भी हम जरूर करेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो बेफिक्र रहो, अच्छे से समझना इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या पॉइंट है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ एग्जाम। एग्जाम का टाइप कैसे होगा? टाइप का मतलब पेपर पेन मोड पर होगी या फिर कंप्यूटर पे जाके देना पड़ेगा, फिजिकल होगी या कैसे होगी? इसको 4 स्टेप्स में लिया जाएगा। इस एग्जाम को 4 स्टेप्स में लिया जाएगा, समझना। पहला स्टेप, जो पहला स्टेप है वो आपका होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT होगी या CBE कह सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा होने वाली है मेरे लाडलो, बिल्कुल कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा होगी। दूसरा जो होगा वो होगा आपका फिजिकल मेजरमेंट PM, और फिजिकल एलिजिबिलिटी आपकी PE, ये दोनों होगी। ये PM PE यानी कि आपकी हाइट, आपका चेस्ट, यानी कि फीमेल का तो नहीं लेकिन मेल का जो है चेस्ट और हाइट आपकी नापी जाएगी, जंप नापी जाएंगी कि कितनी आप हाई जंप, कितनी लॉन्ग जंप आप ले सकते हैं। इसके बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। क्या होगा दोस्त? टाइपिंग टेस्ट होगा, 10 मिनट आपको दी जाएंगी, 25 मार्क्स का होगा टाइपिंग टेस्ट। और इसके बाद आपका होगा क्या? कंप्यूटर फॉर्मेटिंग होगी, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग, ये सॉफ्टवेयर फॉर्मेटिंग कह सकते हैं आप। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग आपको समझ में आएगा, वो कई सारी चीज़ें आपको पूछेगा, तो कंप्यूटर की फॉर्मेटिंग आप लोगों से पूछने वाला है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग, टाइपिंग टेस्ट, PM PE, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये 4 लेयर्स में आप लोगों का पेपर लगने वाला है, 4 स्टेप्स में लगने वाला है। तो देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, समझना पहले अच्छे से कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको आएंगी। सबसे पहले हम मिनिस्ट्रियल की बात करते हैं कि कितनी सब्जेक्ट्स मिनिस्ट्रियल में आने वाली है। MINISTRIAL, मंत्रालयी विभागों में अगर आपकी एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की आपकी जॉब लगती है तो आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट पूछने वाला है? जनरल अवेयरनेस, GK जनरल अवेयरनेस आएगी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, और ये आएगी केवल नेशनल, इंटरनेशनल, यानी कि जनरल अवेयरनेस नेशनल आएगी।
राष्ट्रीय, इंडियन कह दो आप, इंडियन जीके है ये। अंतरराष्ट्रीय तो करंट अफेयर होती है, इंडियन जीके है, इंडियन जीके आएगी पूरी। ओके, इंडियन है। और आपको ये पूछी जाएगी 20 क्वेश्चन और 20 नंबर, 90 मिनट का टोटल पेपर होगा, 1.5 घंटे का। कितने घंटे का पेपर होगा भैया? 1.5 घंटे का ये पेपर होने वाला, 90 मिनट का। ध्यान से सुनना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपको क्या पूछी जाएगी? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट यानी क्या होती है? मैथ होती है। तो मैथ आपको पूछी जाएगी यहाँ 20 राइट, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और ऐसे ही आपको जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी 25। ये रीजनिंग के क्वेश्चन 5 ज्यादा होंगे मैथ से। फिर इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी आपसे, और इंग्लिश के भी रीजनिंग के बराबर ही क्वेश्चन होंगे 25 दूनी 50 और 20 70, 20 क्या 90, और 10 आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल नॉलेज आपको पूछी जाएगी और 10 क्वेश्चन इसके पूछेंगे। टोटल आपको 100 प्रश्न 90 मिनट में करने हैं, यानी 10 प्रश्नों के लिए मिनट आपको कहीं ना कहीं बटोरनी पड़ेगी। इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है और कंप्यूटर है, 5 विषय है। ये है मिनिस्ट्रियल के लिए। AWO TPO के लिए यहाँ पर जनरल इंग्लिश हट जाती है और साइंस लग जाती है। यहाँ पर आपको इंग्लिश हट जाएगी और साइंस लग जाएगी। तो जरा देख लीजिए एक बार, मार्क्स कितने हैं बताइए एक बार, थोड़ा सा मोटा मोटा बताइए, मार्क्स कितने हैं बताइए, कितने? 100। टाइम कितना है? टाइम कितने हो गए 1.5 घंटे में? बताओ कितने मिनट हो गए? 90 मिनट्स। क्या हो गए भैया? 90 मिनट्स हो गए। क्वेश्चंस कितने हैं? 100। नेगेटिव मार्किंग कितने की है? 0.50। मतलब एक नंबर में से आपका आधा नंबर नेगेटिव हो जाएगा। एक सवाल गलत, मतलब 10 सवाल गलत 5 नंबर गए, 10 क्वेश्चन गलत 5 नंबर गए, आपके आधे यानी कि सवाल का आधा आपका नेगेटिव मार्किंग है। AWO TPO के लिए क्या है मैंने आपको बताया, जनरल अवेयरनेस वही, रीजनिंग वही, जनरल साइंस, इसमें इंग्लिश की जगह जनरल साइंस आ गई बस। बाकी का देखो, रीजनिंग यहाँ पर वहाँ 25 नंबर की क्या थी आपकी, क्या थी? मैथमेटिक्स वहाँ क्या थी 20 नंबर की, यहाँ 25 की हो गई, और यहाँ रीजनिंग आपकी 20 की रह गई। कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपके 10 नंबर के, ये सेम है, बाकी का जनरल अवेयरनेस सेम है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं सर कि किस तरीके के स्टेप्स में ये एग्जाम होगी, कौन सी आपकी स्टेप देखो, पहला मैंने आपको CBT बताया, दूसरा फिजिकल एंड्योरेंस, और आपको मेजरमेंट बताया, क्वालिफाइंग है ये आपके, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। 25 मार्क्स के लिए 10 मिनट की टाइपिंग टेस्ट होगी 10 मिनट्स के लिए, और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग आपको करना पड़ेगा, ये भी क्वालिफाइंग है सर। इसके बाद DV होता है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो तो हर किसी एग्जाम में होती है। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग में क्या होगा, आपको वो लेटर हेड पर टाइप करना सिखाएंगे कि भाई किस तरीके से टाइप करवाएंगे कि लोगो लगाना है तो कैसा लगाना है, एप्लीकेशन लिखनी है तो कैसे लिखनी है, फॉर्मेटिंग, हर चीज़ का फॉर्मेट, कितना गैप इधर छोड़ना है, कितना, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको ये सिखा दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पता ही है, एक बार फिजिकल मेजरमेंट देख लीजिए, फिजिकल एंड्योरेंस देख लीजिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, तो देखो अगर 30 साल तक की बात करें, 30 साल तक के लोगों के लिए 7 मिनट की यहाँ पर आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी, CPO में भी यही लगानी पड़ती है। 12.5 फीट की आपको लॉन्ग जंप मारनी है, और 3.5 फीट की आपको हाई जंप मारनी है, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए 30 से 40, आसान तो खैर कुछ नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। 30 से 40 की उम्र वाले जो बच्चे हैं या लोग हैं, बच्चे तो नहीं कहूँगा, अच्छा, उनको 8 मिनट मिलेंगे वही 1600 मीटर की दौड़ के लिए, और 11.5 फीट की उनको लॉन्ग जंप मारनी है, और हाई जंप उनकी वही 3.25 फीट है, मतलब थोड़ी सी कम कर दी है। 40 साल तक या 40 साल से ऊपर, 40 साल तक नहीं, 40 साल से ऊपर जो वाले हैं उनको 9 मिनट मिलेगी, और 10.5 फीट की उनको छलांग मारनी है, और 3 फीट जो है उनकी क्या है, हाइट, ऊंचाई है, मतलब हाई जंप है। महिलाओं, इसकी जो हाइट है, हाइट पुरुष की हाइट है भाई साहब 165 जो है सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है मिनिमम 78 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और 82 सेंटीमीटर आप होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन या एक्सपेंशन फुलाने पर 4 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाना चाहिए। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की 30 साल तक में 5 मिनट जो है उनको क्या है दिए जाएंगे, बिल्कुल 5 मिनट आपको दिए जाएंगे 1600 मीटर दौड़ के लिए, और इसके बाद में 9 फीट अपन को लॉन्ग जंप देनी है, 3 फीट अपन को हाई जंप देनी है, और 30 से 40 6 मिनट आपको यहाँ दिए जाएंगे। यानी जितनी कम है यहाँ पर हाइट ये ऐसा मिनट ज़्यादा है, थोड़ा इसको आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा शक हो रहा है इस पर, अपन के साथ डेटा ही गलत है। तो देखो जितनी एज ज़्यादा हो रही है उतनी मिनट आपको कम लगवा रहा है वो दौड़ में, तो क्या यहाँ पर हम कोई मारुति थोड़ी बन जाते हैं, बड़ी उम्र होने पर तो बल्कि कैपेसिटी घट जाती है। हाइट यहाँ पर फीट कम कराता जा रहा है, यहाँ पर देखो फीट जो है हाई जंप लॉन्ग जंप कम कराता जा रहा है, इसको आप एक बार ज़रा देख लेना। इसमें मेजरमेंट जो है हाइट का वो 157 सेंटीमीटर्स होता है, ठीक है ना। अच्छा,
यहाँ आप देखिए कि सर तैयारी कैसे करनी है, रणनीति, रणनीति को क्या है कभी भी ऐसा डिक्टेट नहीं किया जाता। तो स्ट्रेटजी देख लो आप, स्ट्रेटजी क्या बनाओगे सर, क्या रणनीति बनाए। आपको पता है लगभग आपके पास 6 मंथ्स बचे हैं, लगभग 6 मंथ्स, 6 से 7 मंथ्स, 7 मंथ्स अभी रिमेनिंग मान लो आप, 7 महीने बचे हैं। लगभग 5 मंथ्स का कोर्स होता है सीखने के लिए, 5 मंथ्स का आपको कंप्लीट कोर्स करना पड़ेगा। एक कंप्लीट कोर्स करें, कॉस्मोस क्लासेस में इसका कोर्स चालू है, बिल्कुल कॉस्मोस क्लासेस में आप ये कोर्स आप अवेलेबल कर सकते हैं या अवेल कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। कॉस्मोस क्लासेस में ऑनलाइन तैयारी मत करना, ऑफलाइन करना, क्योंकि इसका जो कंटेंट है ना, ऑनलाइन में क्या होगा, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हो तो क्या नुकसान होगा। ऑनलाइन में तैयारी होगा कि कोई भी टीचर टॉपिक उठाएगा, टॉपिक उठा करके कोई सी भी वीडियो को कहीं भी डाल देगा, जबकि दिल्ली पुलिस में पूछे गए पैटर्न्स जो है थोड़े से अलग होते हैं। एग्जाम टीसीएस लेता है लेकिन थोड़ा लेवल अलग होता है। अब जैसे मान लो मैंने एसएससी सीजीएल का कोर्स बना रखा है, आपने दिल्ली पुलिस का मांगा, मैंने टॉपिक टू टॉपिक उसके अंदर ऐड किए और मैंने कहा ले लो कोर्स। कोर्स मत लेना, आप फिजिकली जाना और कोचिंग के अंदर बैठकर ही कोर्स करना, जहां पर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे सको, कंपटीशन कर सको, ये ध्यान रखना। चाहे कॉस्मोस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो या फिर आपकी जहां नजदीकी कोई कोचिंग हो जिस पर आपका ट्रस्ट जम रहा हो वहां आप कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट ओरिएंटेड कोई कोचिंग हो। इसके बाद रेगुलर आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए, रेगुलर सेक्शनल टेस्ट लगाइए, टाइम टू टाइम सेक्शनल टेस्ट। फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा, फिजिकल भी साथ साथ चलो। फिर आप इसके यूनिट टेस्ट लगाओ, यूनिट टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट लगाओ, अलग अलग सब्जेक्ट टेस्ट। और सब्जेक्ट टेस्ट के बाद आप क्या लगाएंगे, फाइनल आप फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, तब जाकर के आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा, क्योंकि पूरी इंडिया वाले बच्चे देंगे, दिल्ली पुलिस में कौन नहीं जाना चाहता भाई साहब। तो सब्जेक्ट टेस्ट के बाद आप फुल लेंथ टेस्ट लगाओ। मेरी बात समझ में आ गई। ये रणनीति बनाओ, कम से कम आपको 5 to 6 आवर्स स्टडी करनी पड़ेगी। करीबन आप ये 3 या 4 घंटे की कोचिंग ज्वाइन करो, 4 घंटे तो मिनिमम कोचिंग रहेगी। 4 घंटे 5 विषय, 4 घंटे की कोचिंग रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग का कोर्स होते कंप्यूटर लग जाता है, तो आराम से आप है ना 3 या 4 घंटे की कोचिंग करो और 6 घंटे के लगभग घर पढ़ो। 6 और 4 10, 1-2 घंटे आप फिजिक्स पे ध्यान दो और 12 घंटे एंजॉय करो, मस्त आराम करो। बाकी का दोस्तों ये मुझे लगता है कि जानकारी काफ़ी है। बाकी और कोई जानकारी अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड चाहिए, हेड कांस्टेबल से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम अच्छी जानकारी लेकर के आएंगे। कोर्सेज इसके जल्दी शुरू हो रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर 90 24 28 10 48 पर आप कॉल करके आप ये जानकारी ले सकते हैं कि बैच कब प्रारंभ है। आप ये देख लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे, और आपके कमेंट्स के माध्यम से अगर कुछ हुआ तो हम जरूर जानकारी देने आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।